आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, जितना खाए जा खा लो, उसके बाद आपको पूरे दिन में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी जेल है जहाँ पर हर फ्लोर पर 2 लोगों को रखा जाता है। हर फ्लोर का एक नंबर है, जिसका जितना कम नंबर होगा वो उतना ही ऊपर होगा। और ये खाने का प्लेटफॉर्म भी ऊपर के फ्लोर से होता हुआ नीचे वाले फ्लोर पर आकर 2 मिनट के लिए रुकता है। अब ऊपर के लोग तो खा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे खाना नीचे जाता है तो नीचे के लोगों को तो बर्तन तक सूंघने को नहीं मिलते। भूख से परेशान होकर लोग वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत में हम गोरेंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसकी जब आँख खुली तो वह अपने आप को 48वें फ्लोर पर पाता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था त्रिमगासी। गोरेंग उससे पूछता है कि आखिर ये होल कैसा है। तब त्रिमगासी उसे बताता है कि यहाँ से खाना आएगा, जो ऊपर वाले छोड़ देंगे हमें वही खाने को मिलेगा और फिर बचा हुआ खाना नीचे जाएगा। त्रिमगासी यहाँ गोरेंग को बताता है कि मैं यहाँ कई महीनों से हूँ, हमें इस फ्लोर पर 1 महीना बिताना है। 1 महीने बाद हम लोग रैंडमली किसी दूसरे फ्लोर पर होंगे, लेकिन पता नहीं कि वो ऊपर का होगा या फिर नीचे का। खैर अब तभी खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है। उसे देखकर त्रिमगासी पागलों की तरह उसे खाने लगा जैसे कि वो कोई फूड ब्लॉगर हो। गोरेंग कहता है कि ये तो सभी का झूठा खाना है। त्रिमगासी कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है। गोरेंग उसमें से कुछ खाना तो नहीं खाता, लेकिन उसमें से एक सेब अपने पास रख लेता है बाद में खाने के लिए। यहाँ से प्लेटफॉर्म जैसे ही नीचे जाता है तो त्रिमगासी उस पर थूक देता है। गोरेंग उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर ऊपर वाले सभी लोग भी ऐसा ही करने लगे तो। त्रिमगासी कहता है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसा ही करते हैं। आप तभी गोरेंग नोटिस करता है कि यहाँ का तापमान बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। त्रिमगासी उसे बताता है कि तुमने जो अपने पास सेब रखा है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। खाने की कोई चीज तब तक ही हमारी है जब तक वो प्लेटफॉर्म हमारे फ्लोर पर है, उसके बाद हम कुछ भी चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर तुमने वो सेब जल्दी से नीचे नहीं फेंका तो ये तापमान हमारे मरने तक बढ़ता ही रहेगा। तब गोरेंग जल्दी से सेब को नीचे फेंक देता है और तापमान भी एकदम नॉर्मल हो गया। खैर अब इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहां गोरेंग के यहाँ आने से पहले उसका इंटरव्यू लिए जा रहा था। गोरेंग से कहा जाता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से ही जा रहे हो और यहाँ एक बार जाने के बाद तुम पूरे 6 महीने के बाद ही बाहर आओगे। खैर यहाँ गोरेंग त्रिमगासी को बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया ताकि मैं अपनी सिगरेट पीने की लत को छोड़ सकूं और अपनी इस बुक को पढ़ सकूं और यहाँ से मुझे एक डिग्री भी मिलेगी। डिग्री का नाम सुनकर त्रिमगासी एकदम हैरान रह गया। वो कहता है कि ऐसे तो मुझे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए, मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से हूँ। यहाँ हर किसी आने वाले को अपने साथ एक चीज लाने का मौका दिया जाता है, वो कोई भी चीज अपने साथ ला सकता है। गोरेंग तो अपने साथ बुक लेकर आया था और अब त्रिमगासी क्या लेकर आया था वो तो हमें अभी पता नहीं है। इसके बाद गोरेंग त्रिमगासी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तब त्रिमगासी उसे बताता है कि मैंने अपने टीवी पर एक ऐड देखा था जिसमें एक चाकू के बारे में दिखाया जा रहा था जिससे किसी भी चीज को बहुत ही आसानी के साथ काटा जा सकता है। ये देखकर मैंने बहुत ही मन के साथ उस चाकू को खरीद लिया, लेकिन अगले ही दिन एक और चाकू का ऐड आता है जो कि उससे भी बढ़िया था। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने अपना टीवी अपनी विंडो से नीचे फेंक दिया, लेकिन वो टीवी नीचे जा रहे एक लड़के के ऊपर गिर गया जिससे उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं पागल खाने जा सकता था या तो यहाँ पर आ सकता था। तब मैंने यहाँ पर आना पसंद करा। गोरेंग यहाँ उससे पूछता है कि आखिर यहाँ कितने फ्लोर्स हैं। तब त्रिमगासी कहता है कि पता नहीं, मैं पिछली बार तो 132वें फ्लोर पर था जहाँ खाने का एक दाना तक नहीं पहुँचता था। तब गोरेंग पूछता है कि तो फिर तुम वहाँ पर जिंदा कैसे रहे। तब त्रिमगासी उसकी बातों का कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता। इसके बाद गोरेंग चिल्लाकर ऊपर और नीचे वाले लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो अपने हिसाब का खाएं तो सभी तक खाना पहुंच जाएगा। ये सुनकर नीचे वाले लोग कहते हैं कि अगली बार हमारे लिए और वाइन छोड़ देना। तब त्रिमगासी उन पर टॉयलेट कर उनसे कहता है कि ये लो वाइन। त्रिमगासी गोरेंग से कहता है कि नीचे वाले लोगों को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते। तब गोरेंग कहता है कि अगली बार वो ऊपर आ सकते हैं। त्रिमगासी कहता है कि अगली बार वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे, यहाँ नीचे वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। खैर अब गोरेंग त्रिमगासी से पूछता है कि मैं तो अपने साथ बुक लेकर आया था, तुम अपने साथ क्या लेकर आए थे। तब त्रिमगासी बताता है कि ये चाकू। ये देखकर गोरेंग थोड़ी देर के लिए तो हैरान रह गया। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे आया तब आज गोरेंग भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें खाता है। खैर अगले दिन जब गोरेंग अपनी किताब पढ़ रहा था तभी अचानक से एक आदमी ऊपर से नीचे गिरता है
जिसका खून गोरेंग के मुंह पर आ गया। गोरेंग त्रिमेकासी से पूछता है कि ये क्या था। तब त्रिमेकासी कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, यहाँ पर लोग अक्सर नीचे कूद कर मरते रहते हैं। गोरेंग को त्रिमेकासी की बातों को सुनकर उस पर थोड़ा शक होने लगा और अब तब धीरे धीरे करके किसी साइको की तरह हरकतें कर रहा था। गोरेंग उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन कौन से फ्लोर्स पर गए हो। तब त्रिमेकासी उसे कई सारे फ्लोर्स के बारे में बताता है। उनमें से सबसे नीचे 132वें फ्लोर पर वो सबसे नीचे था। गोरेंग उससे पूछता है कि जब वहां तक खाना ही नहीं पहुंचता तो आखिर तुम वहां पर 1 महीने तक जिंदा कैसे रहे। और हर फ्लोर पर 2 बंदे होते हैं। पिछली बार जो तुम्हारे साथ बंदा था वो कहाँ गया। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपने चाकू से उसे मार कर खाया होगा। अब इससे पहले कि त्रिमेकासी उसे कुछ जवाब दे पाता, खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है। लेकिन इस बार उसमें सिर्फ खाना ही नहीं था बल्कि उस पर एक महिला बैठ कर आई थी। त्रिमेकासी बताता है कि इसका नाम मिहारू है और ये इसी तरह हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए नीचे आती है। कहा जाता है कि हर महीने इसका जो साथी होता है ये उसे मार देती है, इस उम्मीद में कि अगली बार ये अपने बेटे के साथ रहेगी। हो सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी को हमने नीचे गिरते हुए देखा उसे भी इसी ने मारा हो। गोरेंग को यहाँ पर मिहारू के चेहरे पर एक अलग ही दर्द दिखाई देता है। वो उसकी मदद तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है। नीचे के लोग मिहारू के साथ जबरदस्ती करने लगे। ये देखकर गोरेंग उन पर चिल्लाने लगता है। वो उसे बचाने के लिए नीचे कूद ही जाता, लेकिन तभी वो देखता है कि मिहारू ने उल्टा ही उन सभी को खत्म कर दिया। ये देखकर गोरेंग हैरान था। खैर अब इसके बाद धीरे धीरे कर दिन बीतते रहे और अब गोरेंग ने भी यहाँ के इन्वायरमेंट में जीना सीख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव किया जाता है। अब जब रात को ये लोग सो रहे थे तब त्रिमेकासी गोरेंग से कहता है कि आज हमारे इस फ्लोर पर आखिरी दिन है। कुछ देर में एक गैस रूम में छोड़ी जाएगी जिससे हम बेहोश हो जाएंगे और फिर होश में किसी दूसरे फ्लोर पर आएंगे। भगवान से दुआ करना कि हम ज्यादा नीचे न जाएं। खैर अब इसके बाद जब गोरेंग की आंख खुली तो वो बंधा हुआ था और उसे बांधा था त्रिमेकासी ने, क्योंकि वो लोग 171वें फ्लोर पर थे। त्रिमेकासी गोरेंग से कहता है कि इस फ्लोर पर इंसान भूख के चक्कर में पागल हो जाता है, इसलिए यहाँ का सिर्फ एक ही रूल है, या तो खाना बनो या फिर दूसरे को खाना बनाओ। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा क्योंकि ऐसा करने से मांस जल्दी सड़ जाता है। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा कर काटूंगा और फिर तुम और मैं दोनों तुम्हारे मांस को खाएंगे। और वैसे भी तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक नहीं काटने वाला, 1 हफ्ते तक तो मैं बिना खाए भी रह सकता हूँ। ये देखकर गोरेंग समझ जाता है कि ये बुड्ढा तो सच में एक साइको है। खैर अब तभी खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है। त्रिमेकासी ने जब चेक किया तो उसमें खाने के नाम पर एक दाना तक नहीं था। त्रिमेकासी गोरेंग से कहता है कि देख रहे हो यहाँ पर जीना कितना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया। खैर इसके बाद एक एक कर टाइम बीतता रहा। गोरेंग बुरी तरह चिल्लाकर उसे आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन त्रिमेकासी उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद अब वो दिन भी आ जाता है जब 7 दिन पूरे हो गए थे। त्रिमेकासी गोरेंग के पास आकर उसे अपने चाकू से उसकी टांग पर एक कट लगाता है और उस जगह से मांस निकालता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर मिहारू आ गई। वो गोरेंग को ऐसी हालत में देखकर त्रिमेकासी पर अटैक कर उसे अपने चाकू से इंजर्ड कर देती है। इसके बाद वो गोरेंग को आजाद करती है। गोरेंग आजाद होकर जल्दी से त्रिमेकासी के पास जाता है और पागलों की तरह उसे चाकू से मार कर उसे मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद जब गोरेंग की आंख खुली तो वो देखता है कि मिहारू त्रिमेकासी को काट कर खा रही है। मिहारू गोरेंग को भी कुछ मांस ला कर देती है। तब गोरेंग बड़ी मुश्किल से उसे खाता है। गोरेंग यहाँ मिहारू से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बेटे का क्या नाम है। तब मिहारू उसे बिना कुछ बताए प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है। खैर इसी तरीके से यहाँ गोरेंग अकेले रहकर ही दिन बिताने लगा। भूख से परेशान होकर वो त्रिमेकासी के सड़े हुए मांस को ही खाना शुरू कर देता है और ऐसे करते करते गोरेंग को यहाँ पूरा 1 महीना बीत गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो इस बार वो था 33वें फ्लोर पर, जहाँ पर उसके साथ थी एक लेडी जिसका नाम था इमोगिरी और वो अपने साथ यहाँ पर अपने पेट डॉगी को भी लेकर आई थी। गोरेंग जब उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लेडी है जिसने उसका यहाँ आने से पहले इंटरव्यू लिया था। गोरेंग उससे पूछता है कि आखिर तुम इस नर्क में क्यों आई हो। तब इमोगिरी उसे बताती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ, ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर रहना कैसा होता है। खैर इसके बाद जैसे ही खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो गोरेंग बड़ी शौक के साथ आज पूरे 1 महीने के बाद खाना खाता है। गोरेंग यहाँ इमोगिरी से कहता है कि तुम यहाँ इस पेट को लाकर एक बच्चे को भूखा मारोगी, उसका खाना ये खा जाएगा। तब इमोगिरी कहती है कि यहाँ 16 साल से कम उम्र के लोग नहीं आ सकते, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकता। इसके बाद इमोगिरी 2 प्लेट्स तैयार करती है। जब वो प्लेट्स नीचे जाती हैं तो वो नीचे वाले लोगों से कहती है कि मैंने जो प्लेट्स तैयार की हैं वो आप खा लो।
और इसी तरह आप भी 2 प्लेट्स बनाकर नीचे भेज दो। इससे आखिरी लेवल तक खाना पहुंच जाएगा और इस तरह कोई भी भूख की वजह से नहीं मरेगा। लेकिन नीचे वाले लोग उसकी कोई भी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम तो मन भर खाना खाएंगे। इमोगिरी रोज इसी तरह प्लेट्स तैयार कर नीचे भेजती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग अपने हिस्से का खाना खाएं, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी बात नहीं मानते। अब इमोगिरी को ऐसा करते करते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। आज गुस्से में गोरेंग नीचे वाले लोगों से कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं रोज तुम्हारे खाने में पोटी कर भेजूंगा, फिर उसे ही खाते रहना। गोरेंग की ये बात सुनकर उन लोगों ने भी उसकी बात मान ली। खैर अब इसके बाद अगले दिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आया तो उस पर जख्मी हालत में मिहारू लेटी हुई थी। गोरेंग जल्दी से उसे नीचे उतारता है, लेकिन अब तभी वहाँ पर अचानक से ठंड बढ़ने लगी। गोरेंग देखता है कि उस डॉगी ने प्लेटफॉर्म से कोई चीज ले ली है। ये देखकर गोरेंग ने जल्दी से उस चीज को नीचे फेंका, जिससे तापमान फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रात को गोरेंग को नींद नहीं आती, लेकिन जब आती है तो थोड़ी देर में ही उसकी आंख खुल गई, क्योंकि मिहारू और इमोगिरी आपस में लड़ रही थी। दरअसल मिहारू ने भूख की वजह से इमोगिरी के डॉग को मारकर खा लिया था। अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है। इमोगिरी यहाँ अपनी डॉगी के जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो कहती है कि 10 महीने पहले मैंने खुद मिहारू का इंटरव्यू लिया था। ना तो उसके कोई माँ बाप थे और ना ही उसके कोई बच्चे। वो बस एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसे लगता था कि जैसे वो कोई बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है। और सच बात तो ये भी है कि उसका कोई भी बच्चा भी नहीं है। इसके बाद इमोगिरी कहती है कि मैं पिछले 8 सालों से लोगों को इस नर्क में बेच रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये जगह कैसी है। वो गोरेंग से कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से कैंसर से लड़ रही हूँ, लेकिन अब जब मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है तो मैंने यहाँ आना पसंद करा। खैर आज इन लोगों का इस फ्लोर पर आखिरी दिन था। अगले दिन जब गोरेंग की आंख खुली तो वो देखता है कि वो 202वें फ्लोर पर है, लेकिन तभी उसने देखा कि इमोगिरी ने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर लिया। ये देखकर गोरेंग एकदम सुन्न रह गया। उसे हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगा। इमोगिरी उससे कहती है कि गोरेंग मैंने अपने आप को इसलिए मारा है क्योंकि यहाँ भूख से इंसान मर जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मांस को खाओ। गोरेंग एकदम पागल सा हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसके कई दिन इसी सदमे में गुजरे। भूख लगी तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपनी बुक के पेजेस को ही फाड़ कर खाने लगता है। गोरेंग एक एक कर दिन गिनने लगा। आज 3 हफ्ते बाद उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती और अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो मर जाएगा, इसलिए वो हार कर इमोगिरी की बॉडी के पास जाकर उसे काट कर खाने लगता है। कुछ दिनों बाद गोरेंग का एक बार फिर से फ्लोर चेंज हो गया और इस बार था वो 6ठे फ्लोर पर, जहाँ पर उसके साथ था एक ब्लैक मैन जिसका नाम था बैरट। वो यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाकर यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन जब वो अपनी रस्सी से चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर के लोग उसके फेस पर पोटी कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर गया। बैरट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि उसे इस नर्क से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्या रात के समय में गोरेंग बैरट से कहता है कि अगर हम कुछ खाना आखिरी वाले फ्लोर तक पहुंचा दें तो इस पूरे सिस्टम का मैकेनिज्म टूट जाएगा, क्योंकि अभी तक लास्ट वाले फ्लोर तक तो खाना नहीं पहुंचा होगा। अब देखो प्लान ये है कि हम लोग प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे और इसके बाद लोगों को उनके हिस्से का खाना देकर सबसे लास्ट वाले फ्लोर पर थोड़ा सा खाना पहुंचाएंगे। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा तो हम भी उसी के साथ ऊपर जाएंगे जैसा कि तुम चाहते हो। बैरट गोरेंग से कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ पर कितने फ्लोर्स हैं। तब गोरेंग कहता है कि जब मैं 202वें फ्लोर पर था तब मैंने ये बात नोटिस की कि जिस हिसाब से प्लेटफॉर्म हर फ्लोर पर टाइम बिताता है उस हिसाब से तो यहाँ पर 250 फ्लोर्स होंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को ये बात तो अच्छी तरीके से पता थी कि यहाँ पर रहना मतलब मौत का इंतजार करने जैसा है, इसीलिए बैरट भी तैयार हो गया। इसके बाद ये दोनों अपने बेड से अपने लिए कुछ हथियार बना लेते हैं और फिर ये दोनों प्लेटफॉर्म के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चले गए। बैरट नीचे वाले लोगों को समझाता है कि तुम्हें अफरा तफरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का खाना मिल जाएगा। लेकिन गोरेंग कहता है कि हम इन्हें कुछ भी नहीं देने वाले, ये लोग रोज ही अच्छा खाना खाएंगे। हमें 51वें फ्लोर से खाना देना शुरू करना होगा, तभी तो खाना नीचे तक बच पाएगा। लेकिन उस फ्लोर पर मौजूद लोग इस बात से सहमत नहीं थे। वो कहते हैं कि हमें अब जाकर तो कुछ खाने का मौका मिला है, इसमें हमारी क्या गलती है? पिछली बार हम 241वें फ्लोर पर थे, तब तुम लोग कहाँ थे? तब गोरेंग कहता है कि देखो आपको बात समझनी होगी, हमें इस सिस्टम को बदलना है। पर उनमें से एक बूढ़ा आदमी खाना लेने के लिए आगे आया।
तब बैरेट उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद ये लोग एक के बाद एक नीचे फ्लोर्स पर जाते रहे और लोगों को धमकाकर उन्हें खाने से दूर करते रहे। लेकिन नीचे के एक फ्लोर पर बैरेट को अपने गुरुजी मिल जाते हैं। वो बैरेट से कहते हैं कि तुम ये लोग आखिर क्या कर रहे हो, इस तरह खाने को बर्बाद मत करो। तब बैरेट कहता है कि हम लोग खाना नीचे के फ्लोर्स तक ले जाना चाहते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। पहले लोगों को प्यार से समझाओ और अगर वो ना माने तो उन्हें मार दो। याद रखो कि तुम्हें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को एक संदेश पहुंचाना है जो कि इस पूरे सिस्टम को बदलेगा। तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसी डिश ढूंढनी होगी जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया है। अगर तुमने वो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों तक पहुंचा दी तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा कि इनकी ये बेस्ट डिश इतने लोगों में से बचकर कैसे आ गई। वो हमारा एक संदेश होगा जो तुम्हें उन तक पहुंचाना है। ये बात ये दोनों अच्छी तरीके से समझ गए और फिर ये उस डिश को चुनकर नीचे वाले फ्लोर पर आ गए। बैरेट यहाँ इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लड़की नहीं मानती तो गोरेंग उसके सर को खोल देता है। इसके बाद ये लोग एक के बाद एक नीचे के फ्लोर्स पर आते जा रहे थे और जो लोग उनकी बात नहीं समझ रहे थे उन्हें मारते जा रहे थे। अब 51वें फ्लोर पर आकर उन्होंने खाना बांटना भी शुरू कर दिया। ये लोग सभी को उनके हिसाब से खाना देते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग नीचे जा रहे थे तो उन्हें ज्यादातर फ्लोर्स पर लोग मरे हुए मिले। इसी तरह ये लोग 100वें फ्लोर से भी आगे चले गए। एक फ्लोर पर गोरेंग देखता है कि 2 लोग मिहारू को पकड़े हुए हैं और तभी उन्होंने चाकू से मिहारू को मार दिया। गोरेंग उनमें से एक आदमी को मारने लगता है और बैरेट दूसरे आदमी से लड़ने लगा, लेकिन वो आदमी बैरेट के पेट पर अपनी तलवार से हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है। इधर जब गोरेंग को भी वो आदमी गला दबाकर मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही बैरेट तलवार वाले आदमी को उसकी तलवार से ही मारकर दूसरे वाले आदमी को भी मार देता है। यहाँ गोरेंग मिहारू की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन बैरेट उसे संभालता है और उसे नीचे लेकर जाता है। इसके बाद ये लोग नीचे जाते जाते इसी तरह 250वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अभी भी नहीं रुकता। खैर अब जब ये लोग 333वें फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां पर प्लेटफॉर्म रुक गया। ये लोग सोचते हैं कि यही लास्ट फ्लोर है, लेकिन तभी गोरेंग को वहां पर कोई दिखाई देता है। ये दोनों जैसे ही उसे देखने के लिए वहां से उतरे तो तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला गया, लेकिन बैरेट के पास अभी भी वो डिश थी। अब तभी इन्हें वहां पर एक लड़की दिखाई देती है। गोरेंग को लगता है कि शायद ये मिहारू की बेटी है, जिसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। आप तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म से डिश लाने के बाद भी ना तो यहाँ पर सर्दी बढ़ रही है और ना ही गर्मी, यानी कि यहाँ पर कोई भी रूल काम नहीं करता। ये लोग उस डिश को उस लड़की को खिला देते हैं क्योंकि उन्हें वो भूखी लग रही थी। रात को जब ये लोग सो रहे थे तो तभी बैरेट गोरेंग से कहता है कि लड़की ही वो संदेश है। जरा देखो इतनी मुश्किल जगह पर भी ये कितनी आराम से जिंदा है। खैर अब थोड़ी देर बाद जब गोरेंग की आंख खुली तो वो देखता है कि बैरेट अब मर चुका है क्योंकि उसका काफी ज्यादा खून बह गया था। बैरेट के मरने से गोरेंग को बहुत ही ज्यादा दुख था। खैर अगले दिन गोरेंग उस लड़की को लेकर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आने लगता है। नीचे आकर वो देखता है कि ये इस जगह का एंड है। आप तभी उसे अपने भ्रम में त्रिमगासी दिखाई देता है। वो कहता है कि तो आखिरकार तुम इसे नीचे ले ही आए, लेकिन इसे अकेले ही ऊपर जाना होगा। तुम इसके साथ नहीं जा सकते क्योंकि यही संदेश है, तभी तुम अपने इस संदेश में कामयाब हो पाओगे। इसके थोड़ी ही देर बाद वो प्लेटफॉर्म उस लड़की को लेकर तेजी से ऊपर जाने लगता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैरानी की बात होगी। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों देखा जाए तो इस मूवी में हमारी सोसाइटी के बारे में बहुत सी गहरी बातें छुपी हुई हैं कि कैसे ऊपर के लोग नीचे के लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं समझते और उनसे जैसा चाहे वैसा करवाते हैं, बदले में नीचे के लोग कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो और भी बहुत सारे मतलब आपको समझ में आ जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।